प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में होंगे, जहां वो उन महिलाओं से मिलेंगे जो सरकारी योजनाओं की लाभार्थी हैं, यानी जिनको केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं से लाभ पहुंचा है। पीएम मोदी का चुनावी अनुभव ये जानता है कि आधी आबादी वोट के दंगल में क्या कर सकती है। तो क्या इस बार यूपी में महिलाएं ही बनाएंगी नई सरकार? इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी पंकज झा की ये खास रिपोर्ट। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज महिलाओं को बेहद पसंद है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का, चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना। अच्छा, घर में खास चीज क्या पकाते हैं? बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री का संवाद उनका दिल जीत लेता है। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है। पीएम मोदी का अब ऐसा ही अंदाज मंगलवार को प्रयागराज में भी दिखेगा, जब 1000 नहीं करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ वो सीधा संवाद करेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पीएम मोदी के मिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कुल 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका फायदा इन स्वयं सेवी संस्था में काम करने वाली 16 लाख महिलाओं को होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को पहले महीने का 4000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वैसे तो मंगलवार को प्रयागराज में होने वाला कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन इसी बहाने मोदी महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। वे महिला वोटरों की अहमियत समझते भी हैं और उन्हें साधने का उनके पास अपना गणित भी है। अगर पिछले कई चुनावों पर नजर डालें तो महिला वोटर बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ी हैं। ये सब उन योजनाओं के कारण हुआ है जिनमें महिलाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुरादाबाद की रहने वाली दीपा से मिलिए। ये अपने पति के साथ कच्चे मकान में रहती थी। मजदूरी से होने वाली आय से मकान पक्का होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसी ही कहानी हरबती की भी है, जो दीपा के गाँव में रहती है। बहुत ही परेशान थे हम, और घर चिचियाक रहा हमारा। मोदी जी ने हमें कॉलोनी दी, हम काफी बेहतर भैया वो कर रहे हैं। गैस चूल्हा भी मिला है और तुम्हारी कॉलोनी भी मिली है। अच्छा, मकान बन गया हमारा। आपकी जिंदगी तो सही है, खैर सही, आराम से रह रहे हैं। जिंदगी बदलती है तो इसका असर वोटों पर नजर आता है, और महिला वोटरों से पीएम मोदी का यही जुड़ाव जीत और हार की कहानी बदल देता है। दिल्ली से पंकज झा की रिपोर्ट। और पीएम मोदी का महिलाओं के बीच में इस हद तक प्रभाव रहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव दर चुनाव महिला वोट बढ़ते चले गए हैं। कुछ आंकड़े ध्यान से देखिए। सीएसडीएस के मुताबिक 2009 में बीजेपी को महिलाओं का 18% वोट मिला था, लेकिन 2014 में जब बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी तो उसको महिलाओं का 29% तक वोट मिले। और पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में ये महिला वोट बीजेपी के खाते में बढ़े और 36% तक पहुंच गए, यानी बीते 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया। 18 से 36% महिला वोट बीजेपी के खाते में गए। महिलाओं के वोट का ग्राफ अगर बढ़ता गया है तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी के कई तमाम ऐसी योजनाएं हैं, फैसले हैं जिसने सीधे तौर पर महिलाओं के को छुआ है। और ये कैसे है, इन आंकड़ों से आपको पता लग पाएगा। जिस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ी है उसमें अगर आप देखें तो बम्पर वोट महिलाओं के बीजेपी के खाते में गए हैं। गुजरात में करीब 64% लोगों ने महिलाओं के खाते में बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को महिलाओं का बम्पर वोट मिला है।
इसी तरीके से राजस्थान में ये आंकड़ा बढ़ता है। गुजरात से अगर आगे चलते हैं तो ये 57% पे जाता है। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़ता है, आगे बढ़े तो 53% पर है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 53% वोट मिला। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% वोट मिला। ये CSDS के आंकड़े से है। बीजेपी के लिए महिलाओं का वोट अगर बढ़ता गया तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं और फैसले भी हैं। तीन तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी और बेहतरी पक्की कर दी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर मिला। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा रकम पर 7.6% ब्याज मिलता रहा। स्वच्छ भारत के तहत करीब 11 करोड़ शौचालय बने, जिनसे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिंदगी आसान हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ऐसा माहौल बना कि आज 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहले बच्चे के जन्म के समय 5000 रुपए की मदद तक मिलती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।